يلا. il ليل لا. محمد रसूल अल्लाह. आगा सलाम आपका. और या जी का अखबार निकला है ना 15 अप्रैल 2024, दिन सोमवार है. www.livehindustanCom के पृष्ठ संख्या 9 पे देखो तो एक खबर है और मैं उसका हल्का सा आभास लेते हैं. ये लड़की का चेहरा. अब इसमें लिखा है क्या कि मसौड़ी अनुमंडल मुख्यालय के रहमतगंज मोहल्ला में, मसौड़ी अनुमंडल मुख्यालय के रहमतगंज मोहल्ला में मसौड़ी पटना गया जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे एक स्टेशन है और पटना जिला के अंतर्गत शायद अनुमंडल आता है, कहलाता है. उधर का एक मोहल्ला है मसौड़ी में, रहमतगंज. उधर ही ये कुकांड हुआ है, कांड हुआ है. पुलिस उद्भेदन करने में लगी है. उधर एक 30 वर्षीय तलाकशुदा महिला जिसका नाम अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी है, का नाम बताया अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी, जिसके अब्बा का नाम मोहम्मद इलियास है और रहमतगंज मोहल्ला जो मसौड़ी अनुमंडल पटना जिले में आता है में घर है. को अपराधियों ने 14 अप्रैल 2024 के शाम में गोलियों से भून डाला. 14 अप्रैल 2024 के सांझ में कुछ लोगों ने, एक आदमी नहीं था, 2 आदमी से ज़्यादा था, जब अपराधियों ने इस हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता के द्वारा लिखा गया है. 2 से ज़्यादा थे, कितने थे का अंदाज़ा नहीं, और 5 गोली उसके बदन में पाया गया है. किसके बदन में? अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी जो एक तलाकशुदा महिला
है और उसका घर मसौड़ी अनुमंडल के रहमतगंज इलाके में है, जिसके अब्बा का नाम मोहम्मद इलियास है। अपराधियों ने उसको गोली मारने के बाद हथियार शरेआम लहराते हुए उस इलाके से खुद को निकलते हुए देखा और लोगों को दिखाया भी। नहीं समझा क्या? उन अपराधियों ने उस अकीला परवीन को गोलियों से भून दिया और उसके बदन में 5 गोलियां मिली हैं कम से कम, अकॉर्डिंग टू संवाददाता हिंदुस्तान के हिसाब से। और उसके बाद हथियार लहराते हुए वो लोग भाग गए। मतलब उन लोगों ने देखा है कि वो लोग गोलियां मार के अकीला परवीन को उस इलाके से सकुशल वापस हो गए। अब उन लोगों ने तो देखा ही देखा, उधर जो इलाके पे सपाट पे वो क्रांति फिल्म नहीं है बॉबी देओल का फैसला आंधा है सपाट, तो सपाट पे लोगों ने भी उन अपराधियों को उस तलाकशुदा महिला की हत्या करने के बाद हथियार लहराते हुए निकलते हुए देखा है। अब उस सपाट पे लोगों ने भी देखा और शाम का समय था तो पुलिस का एलआईयू भी उधर रहा ही होगा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग भी वहाँ रहे ही होंगे। उधर में एक प्रॉब्लम है कि वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो लोग रहे होंगे वो लोग तो जान रहे थे कि वो लोग इंडियन पुलिस सर्विस के एलआईयू हैं, पर वो जो बाकी लोग आम लोग थे वो लोग नहीं जानते रहे कि हम लोगों के बीच में रहने वाला ये आम आदमी नहीं, इंडियन पुलिस सर्विस के एलआईयू हैं। तो उन लोगों ने भी जो आम लोगों के बीच में थे पर आम नहीं थे, उन लोगों ने भी देखा होगा उन अपराधियों को हथियार लहराते हुए उस हत्या के बाद उधर से सकुशल निकलते हुए। आगे देखिए क्या बता रहा है कि बताया जाता है कि अकीला परवीन बाजार से घर लौट रही थी, तभी घर के पास घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर चुकी है और मसौड़ी के एसडीपीओ नव वैभव, थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादवेंदु समेत दल बल पुलिस का घटना स्थल पर पहुंचा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना स्थल से पुलिस ने 5 खोखा बरामद किया है। एसडीपीओ नव वैभव ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना का कारण पारिवारिक विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच में जुटी है। अकीला परवीन तलाकशुदा महिला थीं
5-6 वर्ष पहले ससुराल वालों से विवाद के बाद उसने पति से तलाक लिया था। हालांकि परवीन जो मतलब ये अकेला परवीन है, उसके परिजन तलाक का विरोध कर रहे थे। अकेला परवीन रहमतगंज मोहल्ला स्थित मायके में ही रहती थी। अब इतना जो आपको अभी हमने सुनाया, ये हिंदुस्तान अखबार www.livehindustantan.com का भाषा है, और इस भाषा से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि वाकई इधर गोलीबारी हुई। परवीन जो अकेला परवीन है, उसे गोली मारी गई है, क्योंकि घटना स्थल से 5 खोखा हमने बरामद किया है। जो हम लोगों को तत्काल मामला संज्ञान में आने के बाद जानकारी मुहैया हुई है, वो ये बता रही है कि अकेला परवीन की हत्या का वजह उसके पारिवारिक विवाद है। अब ये पारिवारिक विवाद का मतलब क्या होता है? जब वो अपने मायके में रह रही थी 5-6 साल पहले, उसका उसके शौहर के साथ नहीं बना और उसने तलाक ले लिया। इस तलाक के खिलाफ थे अकेला परवीन के परिजन, मतलब उनके अब्बा कम से कम, जिनका नाम मोहम्मद इलियास है। तो पारिवारिक वजह कर रही होगी। आगा लिखा है, संदिग्ध आचरण को लेकर मृतका अकेला परवीन हमेशा चर्चा में रहती थी। ये संदिग्ध आचरण को लेकर जो अकेला परवीन उस कम से कम रहमतगंज मोहल्ला जो मसौड़ी अनुमंडल पटना जिला के अंतर्गत आता है में चर्चा में थी। तो ये संदिग्ध आचरण उनका क्या था? जैसे मैं अभी तक के लाइफ में कम से कम 15 बार सोचो तो मिनिमम और मैक्सिमम संदिग्ध आचरण की वजह से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रात भर मुझे पुलिस हाजत में रखती रही और फिर सुबह बाइज्जत बरी कर देती थी। तो मेरे कुछ आचरण थे, तो ऐसे ही ये मृतका अकेला परवीन की संदिग्ध आचरण कर रहे होंगे, ये सोचने की बात है। और इस आचरण के वजह से वो उस मोहल्ले में कम से कम जो रहमतगंज है, मसौड़ी अनुमंडल पटना जिला के अंतर्गत आता है, में जरूर चर्चा में थी। तो कौन कौन से उनके आचरण थे जो संदिग्ध थे, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई है। और पुलिस बता रही है कि मुझे प्रथम दृष्टया 2 चीज़ों की जानकारी मिली। एक, उनका उनके परिवार के साथ विवाद चल रहा था। दूसरा, उनका आचरण संदिग्ध था। ये पूरे मोहल्ला में चर्चा है, पूरे गर्मी के साथ फैलाव दिख रहा है उस चर्चा का। हो सकता है ये हवा भी तैयार किया गया हो, पर हमारा LIU भी तो उस मोहल्ला में रहा है। ये जो थाना अध्यक्ष हैं मसौड़ी के विजय कुमार यादवेंदु, ये तो जान रहे थे कि इनका कौन सा आचरण संदिग्ध है।
क्योंकि उधर LIU रहता है ना। आप एक थाना के अंतर्गत जो रिहायशी इलाका है उसमें रह रहा है, कौन है, नहीं है, कितना है, कब से है, ये थाने को मालूम रहता है। नहीं रहता है क्या? रहता है ना। तो इनका संदिग्ध आचरण कौन सा था ये भी समझने की चीज़ है। आगे लिखा है, बाजार से वह लौट कर घर जा रही थी, तभी घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चला मौके वारदात पर हत्या कर आराम से भाग निकले। गोलीबारी में पास खड़ा एक मवेशी भी जख्मी हो गया है, ऐसा बात बताई जा रही है, ऐसी बात बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जिंदा होने की आस में इलाज के लिए मसौड़ी अनुमंडलीय अस्पताल मृतका अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी को ले गए, जहां डॉक्टरों ने अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी जो रहमतगंज इलाका जो मसौड़ी अनुमंडल पटना जिला के अंतर्गत पड़ता है कि एक निवासी मोहम्मद इलियास की बेटी थी और एक तलाकशुदा महिला भी। नहीं तो प्रथम दृष्टया पुलिस को पता जो लगा वो ये लगा कि वो महिला की हत्या हो सकती है, पारिवारिक विवाद में करी गई हो। इस चीज़ के तथ्य के पीछे का वजह पुलिस ने जो ये मीडिया के सामने में बयान दिया है कि हो सकता है अकीला प्रवीण की हत्या उसके मतलब अकीला प्रवीण के साथ जो उसका पारिवारिक विवाद चल रहा था के वजह से कर दी गई हो। दूसरा बता रहा है कि अकीला प्रवीण की बारे में जो हमारे पास और जानकारी है वो ये है कि अकीला परवीन उर्फ ब्यूटी की ख्याति एक संदिग्ध आचरण में संलिप्त रहने वाली महिला के रूप में भी थी। ऐसे और कारण हो सकते हैं इस हत्या के, जिसकी हर एक बिंदु पर पुलिस जांच तफतीश कर रही है। अब संदिग्ध आचरण रहा तो कई बिंदुएं, जितनी बिंदुएं निकलेंगी इस हत्या के पीछे के वजह के रूप में, वो सब एक बिंदु जो पुलिस ने बताया संदिग्ध आचरण में समा जाता है। पर एक बिंदु पुलिस ने और बताया कि हो सकता है उसकी हत्या पारिवारिक विवाद में करी गई हो। जाने क्या वजह था इस हत्या का। एक गाना याद आ रहा है, ढूंढो ढूंढो रे बालमा ढूंढो मोर कान का बाला, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जमे लले लले मोतियन की माला, ढूंढो ढूंढो रे बालमा। कहने का मतलब है कि जो लोग मेरे इस वीडियो को देखें वो मसौड़ी पुलिस की सहायता करने की कोशिश करें, ताकि पुलिस सही बिंदुओं तक पहुंच सके। ऐसे फिर से एक बार मैं वही कहता है, इंडियन आर्मी नोज हाउ टू मेक फूड। मुझे आपके मदद की दरकार नहीं, पर आपको हमारे मदद की दरकार है। इंडियन पुलिस सर्विस। तो
अभी इतना ही। एक बार फिर से सलाम बेटी जान।